बाकी कृपा से आपको जीवन भर के लिए माला माल कर दें, वो ताकत वो रखते हैं। वो भूखे रहते हैं, आपके श्राद्ध से तृप्त होते हैं, तो ये मत समझना कि भूखे रहने के कारण वो गरीब हैं। भले ही वो उदर पूर्ति के लिए आपसे निर्भर है, लेकिन इस संसार को समृद्धि से भर दें, ऐसे दैविक शक्तियां रखते हैं पितृदेवता। इसलिए उनको प्रसन्न करने में कोई कोर कसर मत छोड़िए, उनको प्रसन्न करने में कोई भी प्रकार का कमी मत रखिए, वो प्रसन्नता पूरी होनी चाहिए। ये ध्यान रखते हुए हम अब पितृदेवता का मंत्र सुनते हैं। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। 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 ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। मेरे सभी पितृदेवता प्रसन्न हो। इस भावना के साथ अब हम अपने जीवन को मंगल करने वाले कुछ बात सुनते हैं। उसमें पहली बात है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम जिन पितरों के लिए इतना श्राद्ध तर्पण क्रिया कर्म करते हैं, अगर वो कहीं अपने योनि से मुक्त हो के पुनर्जन्म लेके मनुष्य में, गधे घोड़े में, देव में कहीं भी चले गए हो, तो इतना करने से क्या फ़ायदा। आप ध्यान रखना, आपको आज एक विशेष बात बता दूं जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए कि कोई भी चीज़ इस संसार में किसी को डायरेक्ट नहीं पहुंचती। आपने कुछ दे दिया तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट पहुंचेगा। आप पैसा डाल रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, तो पहले गूगल पे का जो सिस्टम है वो सिस्टम में पहुंचेगा और उधर से आदमी तक पहुंचेगा। बैंक में डालोगे तो बैंक तक पहुंचेगा, बैंक से जिस आदमी को डालना था, भले वो 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मध्य में कोई माध्यम होता है ना। आप अगर बिजली चाहते हो तो बिजली सीधी बिजली का जो ईबी का ऑफिस है वहाँ से नहीं पहुँचता, बीच में एक ट्रांसफार्म होता है, वो ट्रांसफार्म से वो बिजली यहाँ अपने घर तक मेन सूची तक आता है। वैसे आप पितरों के लिए कोई भी कर्म करोगे तो पितरों के लिए किए हुए कर्म को आप अगर समझो कि भाई आपका कर्म ईबी ऑफिस की तरह है और उधर पहुंचने वाला पितरों के पास शक्ति वो मेन स्विच की तरह है, तो बीच में सूर्य देवता ट्रांसफार्म की तरह है। आप कोई भी कर्म करते हो तो वो सूर्य मंडल में सूर्य शक्ति के पास पहुंच के, सूर्य देव के हाथ में पहुंच के, उसी क्षण में पलक झपकाओ इतने में वो सूर्य देव तक जाके सूर्य देव से जिस पितरों का नाम लिया गया या जितने लोगों को श्रमण किया गया या जितने अनंत कोटि पितरों को स्मरण करके एक साथ सामूहिक पितृ तर्पण किया गया हो, तो सब पहुंचाने का काम सूर्य देव का है। अब ये ध्यान रखना कि कोई घर में अभी घर बंद होने से बिजली नहीं जल रही है, तो बिजली के ऑफिस से जो बिजली ट्रांसफार्म तक निकलता है, अब वो स्विच ही बंद है तो वहाँ कैसे जाएगी वो बिजली भाई। वो बिजली 2 लाख वाट के ट्रांसफार्म है, तो बदले में किसी शादी के कार्यक्रम में लगे हुए बल्बों में, बदले में किसी फंक्शन में लगे हुए बल्बों में कहीं लग के खर्च होगी, लेकिन जहाँ सूची बंद है वहाँ थोड़ी पहुँचेगी। जो पितृ दूसरे योनि में चले गए, आपने जो श्राद्ध किया, तर्पण किया, वो शक्ति तुरंत सूर्य देव तक पहुँच के आपके वो पितृ जो अब मनुष्य लोक में मनुष्य बन चुके हैं या कोई भी जगह पर पहुँच चुके हैं, अब उनको वो तर्पण का उदर तृप्ति के रूप में, श्राद्ध के भूख मिटाने के रूप में नहीं पहुंचते हुए, अगर समझो कि वो किसी घर में अभी कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है,
तो या किया हुआ ये तर्पण श्राद्ध का फल अब जो नया जन्म लेके कॉलेज में पढ़ रहा, अभी 15 साल हो गया उसका नया जन्म लेके, अब वो कॉलेज में पढ़ रहा, 20 साल हो गया, तो उसकी पढ़ाई में प्रगति हो, कोई धंधा कर रहा तो उसके धंधे में प्रगति हो, कोई घरेलू गृहस्थी औरत बन गई है तो उसके परिवार में बच्चों में एकता शांति हो। ऐसे आज किया हुआ तर्पण श्राद्ध अगले जन्म में भी उनकी समृद्धि सुख शांति में प्रगति हो, ऐसे सूर्य तेज के रूप में वो परिवर्तित होके वहां पहुंच जाता है। ध्यान रखना, वो खाली नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि कोई पितृ है ही नहीं तो उनके लिए क्यों करें, अब हमारे पितृ हैं कि चले गए कि पता नहीं, वो पितृ जिस योनि में भी होंगे, जिस जगह पर भी होंगे, उस जगह पर ये समृद्धि सुख बन के, अगर वो रोगी है तो निरोगी बनने में, वो दरिद्र है तो समृद्ध बनने में, वो परेशानी में है तो सुख शांति मिलने में, कहीं ना कहीं ये तर्पण सूर्य द्वारा परिवर्तित होके दूसरे रूप में उनको पहुंच जाएगा, ये शास्त्र है। इसलिए आप निश्चिंत होके तर्पण श्राद्ध आदि कर्मों को करते रहिए। ये जहां भी आपके पूर्वज जिस योनि में भी होंगे, वो पितृओं में होंगे तो उनके भूख मिटाने में, प्यास मिटाने में काम आएगा, न दूसरे योनि में होंगे तो उस योनि में जो भी कमी को वो भोग रहे होंगे, उस कमी को पूरा करने में ये काम आएगा। आप ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों को ऐसे चढ़ता रहे, अब कहाँ तो मरे हुए, कब मरे हुए, अब कहाँ रहेंगे। पितृलोक में ही एक आत्मा हजारों वर्ष तक भी रह सकती है। हजारों वर्ष पहले की योनियां भी भटकती हुई दूसरे योनियों में जा सकती है। जैसे बरसात जब गिरती है तो जंगल में भी गिरती है, घरों में के ऊपर भी गिरती है, खेतों में भी गिरती है, वैसे कृपा गिरती है तो जिस जिस जगह जिसको जैसा चाहिए वैसा गिरता है, और वो कृपा से हर व्यक्ति सुभिक्षा और शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो करके इन शुभ कर्मों को करने में कभी विलंबित ना हो और उन शुभ कर्मों को सदा करते रहें। अब दूसरी बात, खास बात आपको बता दूं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। कई लोगों को ये भ्रम आता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए महाराज, ये बता दो। 2 तारीख बहुत नज़दीक है, कल है सोमवार, परसों मंगलवार, बुधवार को क्या क्या करना चाहिए हमको, ये बड़ा उन लोगों का सवाल उठ रहा है। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि बुधवार के दिन 12 से 1:30 राहु काल होगा, तो 12 बजे बाद मत करिएगा कोई श्राद्ध या तर्पण, 12 बजे के बाद मत करिएगा। और सुबह 7:30 से 9 भी यमगंडम है, यमगंडम में भी 7:30 से 9 में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो श्रेष्ठ समय कौन सा है महाराज, आप ये बताइए। तो आप सबको वो सब समय भी बताने वाला हूँ, और किस समय में क्या करने से कैसा लाभ होने वाला है ये भी बताने वाला हूँ। वो हम सब सुनेंगे, लेकिन पहले आज थोड़ा ज़रूरी का जो बात है वो ज़रूरी बात आपको सुना दूं तो अपने आप सब काम स्वयं सिद्ध हो जाता है। वो ज़रूरी बात क्या है महाराज, वो ही अब सुनना है। सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दूं, क्या क्या करना है वो टाइम बता दूं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी हम सुन लें, फिर आपको बुधवार को क्या क्या कब कैसे करना है और क्या चीज़ें चढ़ानी हैं, कैसे हमको श्राद्ध अमावस्या के दिन आराधना करनी है, वो सब बता